आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मीडिया के बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। आप एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आए हैं जिसमें कोई ऐसा नया खुलासा नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि पुराने केस में अभी तक किन किन अधिकारियों के नाम आने के बाद कार्रवाई नहीं किए गए और किन किन राजनेताओं ने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। आप देख रहे थे कि अचानक एक डेढ़ महीना पहले उस पुराने मामले में एक छोटी सी कार्रवाई की गई। योगेंद्र सागर एक आईएएस अधिकारी और अभिलाषा शर्मा, दो लोगों को निलंबित किया गया। योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा को। ये बहुत पूरे मामले में छोटी मछली है। तालाब की बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों का इस्तेमाल करने का काम किया गया। यह घटना शुरू होता है 2024 में, जब संजीव हंस की गिरफ्तारी होती है। 2024 से 26 2 साल हो गया। संजीव हंस के गिरफ्तारी के मामले में जब जांच की कार्रवाई जब आगे बढ़ रही थी तो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने उसमें हस्तक्षेप करने का काम किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने। और ईडी ने जो जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसे सत्यापित साक्ष्य पाए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मौखिक केवल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, व्हाट्सएप चैट कि कौन अधिकारी ऋषुश्री और अन्य अपराधियों से बकायदा पैसा ले रहे थे, सुविधाएं हासिल कर रहे थे। जब योगेश कुमार सागर को, अभिलाषा शर्मा को चंद लाख रुपए के आरोप में निलंबित किया गया, जो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसी मामले में जो करोड़ों लोग आईएएस अधिकारियों ने पैसे लिए थे, सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल, आनंद किशोर, धर्मेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार सिंह, इसके बाद सुनील, एक है सुनील कुमार यादव, ये 9 आईएएस अधिकारी, 9 आईएएस अधिकारियों ने जब पैसा लिया या उसके साथ है, तो केवल 2 जूनियर अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई हुई, बाकी लोग पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई। एक ऐसा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो हिडन डॉक्यूमेंट नहीं है। जब ऋषुश्री का जब नाम आया इस मामले में, तो ऋषुश्री पटना हाई कोर्ट में, माननीय पटना हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल जाने गए। बकायदा बिहार सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने ऋषुश्री को बकायदा बचाने के लिए 2 साल तक अथक प्रयास किया गया और न्यायपालिका उनको छूट दिया गया कि वह जाके न्यायपालिका से राहत पा सके। जब ये हाई कोर्ट में जब गए, रीट दाखिल किया ऋषुश्री ने, तो ये ईडी ने एफिडेविट दाखिल किया, काउंटर एफिडेविट 278 पेज का, जिसमें बकायदा सबूत सहित उसने बताया कि इनके नेटवर्क के जरिए कितने रुपए का गबन हुआ है, किन किन विभागों में गबन हुआ है, जिसका मैं डिटेल बताऊंगा, और कितना रुपए का गबन हुआ और किन किन अधिकारियों को उन्होंने देने का काम किया। वह रीट, उनका गिरफ्तारी का एंटीसिपेटरी बेल माननीय पटना हाई कोर्ट ग्रांट नहीं करता है। इसके बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए था ऋषुश्री की, लेकिन उनको छूट दी गई। बिहार सरकार और ये पूरे जो सिस्टम में जो वरिष्ठ अधिकारी जो और नेता है, वो बकायदा छूट दिया इन लोगों ने कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट अप्लाई कर सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी सुनवाई के दौरान जब राहत नहीं मिला, तब जाकर के बिहार सरकार ने आईवास के लिए छोटी सी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को पकड़ा। 2 अधिकारियों को पकड़ा नहीं, निलंबित किया। याद करिए कि मैं करीब करीब 1.5 साल पहले, 1.5 साल तो अभी नहीं हुआ होगा, 1.25 साल हुआ होगा, हम आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे
कि दीपक कुमार के नेतृत्व में किस तरीके से आईएएस अधिकारियों का एक माफिया सिंडिकेट बिहार में ऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसे भ्रष्ट अपराधी टाइप अधिकारियों की पोस्टिंग दी जा रही है। वह मेरा आरोप था कि लोकेश सिंह वित्त सचिव को हटा करके रातों रात 48 घंटा के भीतर किस तरीके से आनंद किशोर को बिहार का वित्त सचिव बना दिया गया। लोगों ने तब कहा था कि क्या है सबूत आपके पास। मैं सबूत के इंतजार में लंबे समय तक रहा। सबूत तो था, लेकिन वह सबूत था जिसमें घोटाले की एक पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, जिस पृष्ठभूमि को हमारे हस्तक्षेप से रुका 200 करोड़ का करीब करीब वो घोटाला था, जो उनके दीपक कुमार की बेटी को पैसा देने की बात हुई थी। लेकिन जब ईडी के कागज में, ये भारत सरकार के जांच एजेंसी में आनंद किशोर अभियुक्त के तौर पे दर्ज थे, वैसी परिस्थिति में कौन आदमी उनको वित्त सचिव बनाया गंभीर विभाग का, यह भी जांच का विषय है। क्यों नहीं जांच हुई? अगर हम चारा घोटाले को देखें तो यही तमाम प्रक्रिया के चलते वरिष्ठ हमारे नेता लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ा था। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर आरोप होते हुए भी अभी तक कोई नेता को तो छोड़िए, अधिकारी तक जेल नहीं गए। आप देखेंगे इसमें तारणी प्रसाद थे, जिनके घर पे 11 करोड़ रुपए छापेमारी में मिला था। 3 वरिष्ठ अधिकारियों के पास जो छापेमारी हुई थी जिसमें करोड़ों रुपए बरामद हुआ था, उसमें तारणी प्रसाद के घर में 11 करोड़। ये तारणी प्रसाद को कौन व्यक्ति था जिन्होंने सेवा विस्तार दिया था? सेवा विस्तार करने वाले जो अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी जिनके सह पे घोटाला हो रहा था, वो अभी तक क्यों इस मामले से बचे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनका सेवा विस्तार नहीं हुआ होता तारणी प्रसाद का, तो ये भ्रष्टाचार उस लेवल पे नहीं होता। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, नमामि गंगे जो आज के घोटाले का जो सबसे बड़ा जो पीड़ित विभाग है, जहां सबसे ज्यादा लूट हुई है, वो नगर विकास विभाग। हम आपको आगे 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग हम विभागों के विस्तार से बताएंगे। आज ये पहला आपका सत्र है। केवल मैं नगर विकास और नमामि गंगे जो उसका हिस्सा है, जो बिहार में कैसे लूट लिया गया पैसा, जिस गंगा को साफ करने के लिए भारत सरकार भागीरथ प्रयास के जरिए जो 20,000 करोड़ का स्टीम पैसा रिलीज हुआ, वह कैसे बिहार में गंगा मैली ही रह गई। और हमारे कारण है कि नमामि गंगे की तमाम जो कंपनियां घोटाले में शामिल है, वो तमाम कंपनियां गुजरात की हैं, उसमें कोई कंपनी बिहार की नहीं है। जाहिर है कि दिल्ली से ही कहीं ना कहीं इशारा था कि इस पूरे टेंडर को आप गुजरात की कंपनियों को देने का काम करेंगे। इसमें साफ चैट में लिखा हुआ है, जो चैट हो रहा है रिशुश्री से इनका संतोष कुमार मल जो महत्वपूर्ण विभाग के सचिव हैं, बकायदा वो कह रहे हैं कि 5 केजी जल्दी पहुंचाओ मेरे पास। अब 5 केजी का तो चावल तो होगा नहीं। एक आईएएस अधिकारी को 5 केजी चावल की तो जरूरत है नहीं। वो तो गांव के गरीब आदमी का मैसेज करेगा, उसको भी मोबाइल नहीं होता, मैसेज क्या करेगा बेचारा? वो तो जाएगा दुकान के राशन की दुकान पे। और आप मेरा टेलीफोन नहीं उठा रहे, 11 बार से मैं कॉल कर रहा हूं। 5 किलो चावल के लिए तो कोई आईएएस अधिकारी किसी भ्रष्टाचार के जेल में गया हुआ रिशु के यहाँ 11 बार कॉल तो करेगा नहीं। और 5 केजी 5 लाख भी हो सकता है, वह 5 केजी 5 करोड़ भी हो सकता है। अब जो यहाँ रेट बिहार का होगा, आप लोग मीडिया में है, अब 5 केजी का अर्थ बिहार के लोग तो नहीं जानते। बिहार का लोग तो क्यों 5 किलो का अर्थ राशन जानते हैं, लेकिन ये बिहार जो आईएएस लोगों का जो 5 किलो राशन है, उसका कितना कीमत है वो आप लोग बेहतर जानते होंगे। उसी चार्ट में आनंद किशोर का भी जिक्र है रिशुश्री के साथ, और तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो अभिलाषा शर्मा है और योगेश कुमार है, ये तमाम लोग उसमें लाभान्वित थे। कोई 21 लाख रुपया लेकर के ऑस्ट्रिया घूमने गया था, कोई एयरपैड, टैबलेट, एप्पल का मोबाइल और मोबला पेन होती है महंगे। ये जो हमारा पेन 10-20 रुपए का होगा, ये ऐसा 2-3 लाख रुपए की कलम आती है, सोने की कलम होती है। तो इस तरह का कलम उन्होंने गिफ्ट में लिया था। और बाकायदा उन्होंने बयान में दिया कि जब मैं बुडको का इंचार्ज बनी तो मैं उसी कलम से अपना चार्ज संभाली। मतलब पहले ही कलम
उनकी खरीद ली गई थी, वो स्वीकार कर रही हैं। यहां तक कि जो 1180 करोड़ का जो पहला जो टेंडर है, जो तोशिबा वाटर सॉल्यूशन जो गुजरात की कंपनी है, तो इसको 1180 करोड़ रुपए का जो पहला टेंडर मिला, इसमें घूस के रूप में 72 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट रीशु श्री के अकाउंट में आया। और बकायदा रीशु श्री ने कहा कंपनी के डायरेक्टर को कि भाई जल्दी पैसा नहीं हमको दोगे तो मन मुताबिक आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं हो पाएगी इंजीनियरों की, क्योंकि ये तो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो उद्योग था सरकार में अभी भी चल रहा है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतिम में मैं 2-3 बात आपको बता दूंगा एक मिनट में कि अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मेरे पास साक्ष्य है वो हम बता देंगे। ये 1180 करोड़ का इंस्टॉलमेंट 72 करोड़ रुपए लेकर बकायदा इसी पैसे से योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा की पोस्टिंग कराई जाती है, उस पैसा से घूस देकर वरिष्ठ अधिकारी। अब कौन पोस्टिंग करता है बिहार में? बिहार में कौन पोस्टिंग करता है इस अधिकारी का? मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का सचिवालय, डिनाई नहीं कर सकते। और उसी पर मेरा आरोप था कि किस तरीके से एक भ्रष्ट आईएएस अधिकारी आपने आनंद किशोर को आप वित्त सचिव कैसे बना दिए? क्योंकि वित्त सचिव बनाने, गृह सचिव, वित्त सचिव और मुख्य सचिव 3 ऐसा महत्वपूर्ण पद होता है सरकार में जिसका सीआर जब तक ठीक नहीं होगा, कैरेक्टर रिपोर्ट जब तक ठीक नहीं होगा तब तक पोस्टिंग नहीं की जाती है। यह प्रशासनिक परंपरा ही नहीं, यह प्रशासनिक बाध्यता भी है कि जो टॉप पे जाएगा, मेरा जो राजकोष दिखेगा। आप देख ही रहे गृह विभाग में किस तरह से फर्जी इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर करने वाले कौन थे? पटना से टीम गई थी, कुंदन कृष्णन जो एसटीएफ का जो इंचार्ज है, कुंदन कृष्णन ने भेज के वहां मरवाया। अब वहां का दरोगा भी फंसा हुआ है, लोकल पुलिस भी फंसी हुई है, लेकिन कोई सवाल नहीं किया बिहार में कि एसटीएफ भेजा किसने। एडीजी एसटीएफ जो कुंदन कृष्णन है, जो पिछले मामले में भी अपराधी था। जब हम दीपक कुमार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, यही वो व्यक्ति था जो मुझे धमकी दिया था कि आग से आप खेल रहे हैं, आप इस मामले से अलग हो जाइए। इसीलिए मैं, आपको याद होगा, 1.25 साल पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री से 25 साल बाद में मिलने गया था और हम देश के गृह मंत्री से भी अपने जीवन में पहली बार मिलने गया था। इसलिए गया था कि आपके ही राज्य में जो सबसे जो आपराधिक आईपीएस अधिकारी है वो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी मुहिम चलाएगा उसको मार देने या मरवा देने की धमकी दिया जाता है। या आप इसको तो कहीं नोट कर लीजिएगा, जो भरत तिवारी इनकाउंटर हुआ है उसमें यही सब मेरा आरोप नहीं है, यही सबूत मैं आपको दे रहा हूं, याद करिएगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।